जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 मैथ में अपना चैप्टर 5 चल रहा था, प्रारंभिक आकारों को समझना, जिसमें अपन ने 5.4 एक्सरसाइज है वो पिछली क्लास में पूरी कर ली थी। आज अपन एक्सरसाइज 5.5 है उसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अपन क्या करते हैं, 5.5 जो एक्सरसाइज है उसका जो थोड़ा बहुत बेसिक है, सामान्य जानकारी, ज्यादा नहीं है, केवल हमें लंब रेखाओं के बारे में समझना है। और फिर जो एक्सरसाइज 5.5 है वो लंब रेखाओं के ऊपर ही है ना। तो देखो, लंब रेखाएं, लंब रेखाएं, देखो लंब रेखाएं क्या होती है, जब दो रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, है ना। हमें देखो रेखाओं के अंदर पढ़ा था एक्सरसाइज 4 में, प्रश्नावली 4 है उसमें, चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ठीक, तो लंब रेखाओं में क्या होता है, दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और प्रतिच्छेद बिंदु पर अगर 90 डिग्री का कोण बने, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें और प्रतिच्छेद बिंदु पर एक समकोण, इसी 90 डिग्री को अपन क्या बोल देते हैं, समकोण भी बोल देते हैं। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर एक समकोण बनता है। तो इस प्रकार की रेखाएं परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। अगर मान लो ये वाली रेखा है AB और ये वाली रेखा है CD, तब हम कह सकते हैं कि जो AB है वो CD पर लंब है। ठीक है, हम देखो ये सीधी रेखा है, इसके 90 डिग्री पर कौन सी रेखा है, CD, तो AB पर लंब कौन सी रेखा है, CD है। जो रेखा 90 डिग्री का कोण बना रही है वो क्या होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ पे जो रेखा CD है, CD रेखा AB पर लंब है, AB पर क्या है, लंब है। ये आप इसी, ये जो लाइन लिखी है ना, इसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कि CD रेखा वो लंब है किस पर, AB पर। इस ये वाला जो चिन्ह है ये किसको दर्शाता है, ये लंब को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है, जो CD रेखा है ये AB पर लंब है। रेखा CD, रेखा AB पर क्या है, लंब है। ये यदि ऐसे होती, ये वाली मान लो CD होती और ये वाली होती AB, ये वाली क्या होती, AB, तब अपन क्या कहते, रेखा AB, AB रेखा CD पर लंब है। इस प्रकार से अपन करते हैं ना। इस प्रकार ये जो आडी रेखा होती है ना, इसके ऊपर अगर कोई दूसरी रेखा है और प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या बने, एक समकोण बने, 90 डिग्री का कोण बने, तो वे रेखाएं क्या होती है, आपस में लंबवत होती है। यानी कि यहाँ पर भी देखो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, लंबवत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। देखो यदि दो रेखाएं, यदि दो रेखाएं परस्पर, परस्पर का मतलब है एक दूसरे को, परस्पर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को। यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बना, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बना समकोण, है ना, एक समकोण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है, ये लंब रेखाएं कहलाती है ना। परस्पर प्रतिच्छेद करें, आप इस परस्पर की जगह एक दूसरे को भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रतिच्छेद करें तो इनके बीच, इनके बीच बना कोण समकोण हो, ऐसा हो 90 डिग्री का,
समकोण हो तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है? तो ऐसी रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती है। लंब रेखाएं कहलाती है। ये मैंने आपको चित्र से समझा दिया है ना कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को या परस्पर प्रतिच्छेद करे तो उनके बीच एक समकोण बनता है। तो इस प्रकार की रेखाएं क्या होती है? लंब रेखाएं होती है। अब इसी के अंदर देखो एक शब्द और आता है, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक। देखो आपको नाम समझ में आ जाएगा इसका अर्थ। लंब का मतलब क्या है कि दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण तो बन रहा है। जहां पर भी आपको लंब का नाम दिख जाए ऐसा समझ लो वहां पे क्या है? 90 डिग्री का कोण है। जब आपको कहे कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत है, दो रेखाखंड परस्पर लंबवत है, तो इसका मतलब क्या है? उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो लंब का मतलब क्या है कि दो रेखाखंड या रेखा है उनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। और इस समद्विभाजक का मतलब देखो, सम का मतलब समान। सम का मतलब क्या होता है? समान। द्वि यानी दो, द्वि यानी दो, भाजक यानी भाग। भाजक यानी क्या होता है? भाग, यानी कि समान दो भाग। एक ऐसा लंब जो रेखाओं को समान दो भागों में बांट देता है वो क्या होता है? लंब समद्विभाजक होता है। वो क्या होता है? लंब समद्विभाजक। यदि ये जो AB रेखा है ये CD को समान दो भागों में बांटे, है ना? यदि AB रेखा CD पर लंब है और AB CD को समान दो भागों में बांटती है तो यह क्या है? लंब समद्विभाजक है। मान लेते हैं अगर इसने CD को AB ने दो भागों में बांटा, ये इधर भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर, इधर भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और ये टोटल कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यानी कि CD की लंबाई कितनी है? CD की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो देखो इस AB ने इसको 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर, तब हम क्या कहेंगे? जो AB है वो CD का लंब यानी कि लंब तो है। लंब का मतलब पहली शर्त लंब समद्विभाजक में क्या होगा कि लंब तो होना ही चाहिए, प्लस वो लंब है वो उस रेखा को समान दो भागों में बांटे, है ना? तो आप ऐसे लिख दो, जब लंब किसी रेखा को समान दो भागों में बांटे तो वह लंब समद्विभाजक कहलाता है। यहाँ आपको देखो इस शब्द में पता चला है, सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजक यानी भाग। यानी कि जब कोई लंब किसी रेखा को या रेखाखंड को समान दो भागों में बांटे तो वह लंब समद्विभाजक कहलाता है। देखो लिख देते हैं, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं। लंब समद्विभाजक, नाम में देखो अर्थ लिखा हुआ है। लंब यानी कि कोई लंब है, वो सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजक यानी भाग, यानी कि किसी रेखा या रेखाखंड का दो भाग कर देता है, ऐसा लंब क्या कहलाता है? समद्विभाजक। और लंब जब एक दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके बीच में कितने डिग्री का कोण हो? 90 डिग्री का। तो वो परस्पर क्या है? लंबवत है, एक दूसरे के ऊपर लंब है, और उसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। अब इसको अगर पढ़ेंगे तब क्या पढ़ेंगे? रेखा CD, अच्छा अभी CD नहीं है, अभी ये अपन क्या कर दिया? अपन चेंज कर दिया ना, तो अभी ये ऐसा हो गया, रेखा AB लंब है रेखा CD पर। अब ये रेखा क्योंकि दोनों तरफ बढ़ रही है, अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ बिंदु लगा देंगे, दोनों को रोक देंगे, देखो ये हो गया AB रेखाखंड, और ये क्या हो गई? ये हो गया CD रेखाखंड। इसका क्या मतलब है कि रेखाखंड CD लंब है रेखाखंड AB पर। ठीक, लंब समद्विभाजक का मतलब सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजक यानी भाग। यदि कोई लंब किसी रेखा या रेखाखंड को, किसी रेखा या रेखाखंड को, देखो रेखा भी हो सकती है और रेखाखंड भी हो सकता है ना? रेखाखंड को समान दो भागों में बांटे
तो वह लंब समद्विभाजक कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब समद्विभाजक कहलाता है। लंब समद्विभाजक कहलाता है। ये लो, ये अपना 5.3 का जो बेसिक है वो इतना ही है। यानी कि हमें लंब रेखा क्या होती है? दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उनके बीच में यदि 90 डिग्री का कोण बने, समकोण बने, तो वह रेखा एक दूसरे की क्या होती है? वह रेखाएं परस्पर या एक दूसरे पर लंबवत होती है। फिर लंब समद्विभाजक, यदि कोई लंब है ना, यदि कोई लंब किसी रेखा या रेखाखंड को समान दो भागों में बांटे तो वह लंब समद्विभाजक कहलाता है। अपन क्या कर देते हैं? एक्सरसाइज 5.3 को शुरू कर देते हैं। ठीक है, यही अपना बेसिक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, 5.5 जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 5.5 जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज अपने 5.5 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। अपन क्या कर रहे हैं? जो एक्सरसाइज 5.5 है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है? तो देखो, 4 पार्ट दे रखे अपन को, तो जहां पे अपन को 90 डिग्री का कोण दिख जाएगा वो लंब रेखाओं के उदाहरण है। जिसमें पहला देखो, पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। अब देखो, हमने आसन शीर्ष, आसन भुजाएं सबको अच्छे से पढ़ा था। आसन भुजाएं क्या होती है? ऐसे भुजाएं जिनका बिंदु क्या हो? एक ही हो। यानी कि जो भुजाएं एक ही बिंदु से निकलती है वो क्या होती है? वो आसन भुजाएं होती है। वो क्या होती है? आसन भुजाएं। तो यदि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो गया तो अपन कह देंगे कि ये क्या है? ये एक परस्पर क्या है? लंबवत है। तो अपन जब मेज देखते हैं तो बताओ, मेज आपको कैसी दिखाई देती है? अगर आप किसी मेज का चित्र देखते हो तो मेज आपको इस प्रकार से दिखाई देती है। आप जब अपनी मेज को देखोगे तो ये मेज आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। या चलो इतना नहीं करते हैं। आपकी मेज देखी हुई है सबकी, है ना? तो आप मेज को जब देखते हो तो आपको एक ऐसा आयताकार दिखाई देता है ना। मेज को जब आप ध्यान से देखते हो तो वो आयताकार होती है और उसके इस प्रकार से, है ना? तो अब इनको छोड़ो। अब ये आपने मेज का ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या है? ये मेज का ऊपर वाला हिस्सा है। अब आसन भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी? जिनका बिंदु क्या हो? एक ही हो। तो ये सब क्या है? आसन भुजाएं। जैसे मैं इसको नाम देता हूं ABCD। तो ये जो भुजा AD है, देखो एक भुजा तो AD और दूसरी भुजा CD या DC, ये दोनों क्या है? आसन भुजाएं हैं। दोनों क्या है? आसन भुजाएं। और इनके बीच आप जब देखते हो तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। और जहां पर समकोण या 90 डिग्री का कोण बनता है वो आपस में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जहां पर भी दो रेखाओं या रेखाखंडों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ऐसा समझ लो वे दोनों क्या है? लंबवत है। और यदि आपको ऐसा नाम आ जाए कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो आपको ये दिमाग लगा लेना है कि उन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो देखो, दो आसन भुजाएं ये हो गई। कौन कौन सी? AD और CD, ये एक बिंदु से निकल रही है। ये भी देखो, दो रेखाएं AD और AB, ये भी एक बिंदु से, इनके बीच में भी क्या है? 90 डिग्री का कोण है। एक दो रेखाएं देखो, दो भुजाएं BAB और BC, इनके बीच में भी 90 डिग्री का कोण है। और दो आसन भुजाएं CD और BC, ये भी एक बिंदु से निकल रही है। तो इनमें भी क्या है? 90 डिग्री का कोण है। तो एक मेज की आसन भुजाएं परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। ये आपको लिख देना है।
मेज की आसन भुजाएं, मेज की आसन भुजाएं परस्पर, परस्पर मतलब एक दूसरे पर, परस्पर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। ठीक, ये अपन को बताना था। लंबवत कैसे हमने बता दिया, आसन भुजाएं, और मेज अपनी क्या होती है, इस प्रकार से चौकोर होती है मेज, तो उनकी जब आसन भुजा क्या होती है, जब दो भुजाएं एक ही बिंदु से निकलती है वो आसन भुजाएं होती है, तो इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक, लंबवत है। अगला पार्ट देखो, दूसरा पार्ट नंबर 2, रेल पथ की पटरियां। अब देखो रेल पथ की पटरियां दोनों, ये क्या है, मान लो ये रेल पथ की पटरी है, तो ये तो दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करती है। हमने समांतर रेखा में पढ़ा था, है ना, कि जब दो रेखाओं के बीच में दूरी क्या हो, समान हो, तो रेल की पटरियां तो समांतर रेखाएं होती है। तो लंबवत रेखा में पहला शर्त क्या है कि वे एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। तो रेल की पटरियां तो कभी भी एक दूसरे को काटती ही नहीं है, काटती नहीं है, इसका मतलब प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। अच्छा, प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो लंबवत होने का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना। तो रेल की पटरियां लंबवत नहीं होती है। रेल की पटरियां क्यों नहीं होती है, क्योंकि वे समांतर रेखाएं होती है जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते ना। रेल की पटरियां लंबवत नहीं होती है ना, क्योंकि एक दूसरे को क्या नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। और प्रतिच्छेद करे तब भी उन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। फिर देखो सी, तीसरा है एल अक्षर। एल अक्षर, तो देखो एल को जब आप ध्यान से देखते हो तो इस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे क्या बन गया बताओ, एक समकोण बन गया ना। एल अक्षर में क्या बन गया, एक समकोण। तो एल अक्षर है ना, एल अक्षर बनाने वाले रेखाखंड, तो देखो ये दो रेखाखंड हो गए, एक रेखाखंड तो ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया, तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का एक समकोण बन रहा है। इसका मतलब है एल अक्षर बनाने वाले रेखाखंड लंबवत होते हैं, लंब या लंब है ना, आपस में क्या है, लंब है। और चौथा देखो वी अक्षर बनाने वाले, तो देखो वी अक्षर 90 डिग्री का कोण नहीं है ना, 90 से कम है, न्यून कोण है, लेकिन लंबवत होने के लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वी अक्षर बनाने वाले रेखाखंड, वी अक्षर बनाने वाले रेखाखंड परस्पर लंब नहीं है या लंब नहीं है, लंब नहीं है। ठीक, न्यून कोण बन रहा है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री से क्या है, कम है, न्यून कोण। ठीक, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें देखो एक रेखाखंड दे रखा है, रेखाखंड PQ, रेखाखंड XY पर लंब है। देखो मान लीजिए रेखाखंड PQ, तो हम देखो ये रहा, ये हमारा कोई रेखाखंड PQ है, रेखाखंड PQ XY पर लंब है, तो पहले हमें XY खींचना है। ये हो गया अपना रेखाखंड XY। अब इस पे रेखाखंड PQ क्या है, लंब है, इस पे रेखाखंड PQ लंब है। लंब है बोल देना, लंब है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। जब भी बोले कि लंब है या लंबवत है, इसका मतलब ये कि उन दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। फिर बोल रहा है मान लीजिए परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो किस बिंदु पर है, वो बिंदु कौन सा है, बिंदु ए है। जैसा कि उसने बोल रहा है वैसा वैसा अपन कर रहे हैं। फिर कोण PAY की माप क्या है, देखो कोण PAY, तो ये वाला कोण अपन से पूछ रखा है। हमें पता है जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती है या एक दूसरे पर लंब होती है, तो उनके बीच में कोण कौन सा बनता है, 90 डिग्री का, क्योंकि हमने लंब रेखाओं की परिभाषा ही देखी अभी थोड़ी देर पहले, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो प्रतिच्छेद कर दिए, तो उनके बीच बना कोण समकोण हो,
तब वो लंब रेखाएं होती है। तो प्रश्न में बोल दे कि ये दोनों लंब रेखाएं हैं, लंब रेखाएं हैं, ये सॉरी लंब रेखाखंड है, तो इनके बीच में कोण कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये हमसे पूछा है, देखो हमसे क्या पूछा है, कोण PAY, कोण PAY कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर है, इनके कोनों पर बने कोणों के माप क्या है, क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो मैं अभी इमेज डाल रहा हूं साथ में, अभी आपको दिख जाएगी, है ना। सेट स्क्वायर क्या होता है, आप जब अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में देखोगे तो आपको इस प्रकार से आकृति दिखाई देगी। देखो मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3, सेट स्क्वायर क्या होते हैं, सेट स्क्वायर ये त्रिभुज के आकार के होते हैं। देखो इस प्रकार से बने हुए मिलेंगे आपको, जिसमें एक कोण तो आपको कितने डिग्री का मिलेगा, 90 डिग्री का, और एक कोण, 2 कोण मिलेंगे आपको 45 डिग्री के। कितने डिग्री के, 45 डिग्री के। एक तो इस प्रकार का सेट स्क्वायर होगा आपके पास, और एक इस प्रकार का सेट स्क्वायर होगा आपके पास, जिसमें एक कोण तो देखो 90 डिग्री का ही है, लेकिन जो दूसरा कोण है एक तो देखो इसमें भी 90 डिग्री का ही होता है, बस कोणों का ही फर्क है दोनों में। एक में 45 डिग्री के होते हैं और एक में होते हैं 30 और 60 डिग्री। एक में क्या होते हैं, 30 और 60 डिग्री। ये आपके पास 2 सेट स्क्वायर होते हैं। ऐसे आपको देखो त्रिभुज के आकार के दिखाई दे रही है, उस पे देखो ऐसे आपको बीच में छेद भी मिल जाएगा, जहाँ पे नंबर लिखे हुए सेंटीमीटर पे, जहाँ पे क्या लिखे हुए सेंटीमीटर में लिखे हुए हैं, ऐसे 1 2 3 4। ये जो है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, इनको बोलते हैं सेट स्क्वायर। सेट यानी जोड़ा, स्क्वायर का मतलब वर्ग बनाने का, वर्ग आयत ये सब बनाने का क्या है, ये एक सेट है। अपन इनकी सहायता से वर्ग आयत ये भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो एक सेट स्क्वायर में एक 90 डिग्री का कोण होता है, बाकी 2 कोण 45 डिग्री के होते हैं। दूसरे सेट स्क्वायर में एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन बाकी के 2 कोण 30 और 60 डिग्री के होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेट स्क्वायर। मैंने आपको फोटो दिखाई दी है ना, ये क्या होते हैं, सेट स्क्वायर। एक आपको थोड़ा लंबा दिखाई देगा और एक आपको थोड़ा छोटा। जो लंबा दिखाई दे रहा है ना, बड़ा दिखाई दे रहा है, उसमें एक कोण 30 डिग्री का है, एक कोण 60 डिग्री का है और एक कोण 90 डिग्री का है। फिर जो छोटा दिखाई दे रहा है उसमें एक कोण 90 डिग्री का, 2 45 डिग्री के। ये है सेट स्क्वायर। तो प्रश्न में क्या पूछा कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो सेट स्क्वायर है, तो ये है सेट स्क्वायर, उनमें कितने कितने डिग्री के कोण होते हैं। आपको लिखना है 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। दूसरे सेट स्क्वायर में 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री। आप पूछा उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में समान हो, दोनों में कॉमन हो। तो देखो 90 डिग्री इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखो 2 सेट स्क्वायर, दो सेट स्क्वायर की माप, पहले की माप क्या होती है, 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, और दूसरे सेट स्क्वायर की माप क्या होती है, 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, है ना। 90 डिग्री का कोण इन दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, दोनों में समान है। तो 90 डिग्री का कोण इसमें भी है और इसमें भी है। ये अपना होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एक्सरसाइज 5.5 का लास्ट क्वेश्चन है। इस आकृति को देखिए, रेखा एल रेखा एम पर लंब है, यानी कि हमें एक आकृति दे रखी है, उसको देख करके अपन को 4 पार्ट है, उसके आंसर देने। देखो ये मैं मिटा देता हूं। आपको चांदे की सहायता से जो सेट स्क्वायर है ना, इनके आपको कोण माप के भी देखने हैं कि ये सच में इतने डिग्री के या कम ज्यादा है ना। तो ये आपका क्या है,
होमवर्क है। आपको चांदे की सहायता से क्या करना है, माप करके देखना है कि ये इतनी इतनी डिग्री के हो रहे हैं या कम ज्यादा है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 5.5 है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये ज्योमेट्री में जो सवाल आता है ना, उनमें सब के नाम अभी अब सारे आ गए है ना। हमने सबसे पहले रूलर, जिसको अपने स्केल बोला, उसकी जरूरत पड़ी एक्सरसाइज 4 में, चैप्टर 4 है ना उसमें। फिर डिवाइडर, अभी तक प्रकार यूज में नहीं आया है ना, प्रकार भी काम में आ जाएगा। फिर देखो हमने डिवाइडर को रेखाखंड मापने के लिए, रूलर यानी कि स्केल को भी रेखाखंड मापने के लिए, उसके बाद में चांदे को काम में लिया कोण मापने के लिए। और अभी जो ये सेट स्क्वायर है, इनसे भी अपन कोण माप सकते हैं, लंबाई भी माप सकते हैं। लेकिन ये 90 डिग्री के, 45 डिग्री के और 60 डिग्री के, 30 डिग्री के इतने कोण बना पाते हैं ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को एक आकृति दे रखी है इस प्रकार से, एक रेखा है, और इस पर दूसरी रेखा क्या है, लंब है। और प्रश्न क्या बोला कि रेखा एल, रेखा एल रेखा एम पर क्या है, लंब है। लंब का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, और ये जो बिंदु है इस पे ये 5, फिर 6, फिर 7, 8 है ना। फिर ये दे रखे हैं, फिर यहाँ पे बिंदु दे रखे, देखो A, B, C, D, और जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, ये वाला बिंदु है E, ये वाला बिंदु कौन सा है E, फिर ये F, ये G, ये H, ये वाला चित्र है। और ये जो दूरी है ना, ये समान इकाई है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सब 1 सेंटीमीटर है। अब देखो हमें इस आकृति को देख करके आंसर देना है। पहला पूछ रखा है कि क्या CE बराबर है EG के, CE बराबर है EG के। तो देखो CE कौन सी है, ये रही C और ये रही E। बताओ इन दोनों के बीच में कितना है, 1 भाग 2 भाग। फिर यहाँ भी देखो EG में 1 भाग 2 भाग है ना। देखो 3 से 4, 4 से 5, यहाँ पे देखो 5 से 6, 6 से 7, यहाँ पर भी 2 खाने जितनी जगह है, यहाँ पर भी 2, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो आपको क्या लिखना है, हाँ CE बराबर है EG, है ना। ये देख करके अपने को पता चला। फिर देखो B है क्या, रेखा PE रेखाखंड GC को समद्विभाजित करती है। तो देखो रेखा कौन सी है, PE, P किधर है, रेखा PE, CG, C और G। लेकिन रेखा PE कहां पे है, रेखा PE इसमें है ही नहीं। रेखा M है लेकिन रेखा PE नहीं है। तो PE रेखा जब है ही नहीं तो समद्विभाजित कहां से करेगी, है ना। तो PE रेखा P इसमें कहीं पर दे नहीं रखा है ना, क्या रेखा PE रेखाखंड CG को। तो PE अच्छा दे रखी है, ये रही। देखो यहाँ पे एक बिंदु भी बना रखा है, ये रहा P, है ना। तो कौन सी रेखा, रेखा है तो ये, क्योंकि दोनों तरफ बढ़ रही है ना। तो देखो रेखा PE, ये वाली रेखा CG, तो ये रेखाखंड हो गया यहाँ से C से लेकर के G तक। जब दो बिंदु स्पेशल ले लेते हैं तो वह रेखाखंड है ना। तो CG को रेखा PE समद्विभाजित करती है क्या। तो देखो इधर कितने भाग है, 1 2, इधर भी कितने हैं, 2 भाग। तो देखो इधर भी बराबर दूरी है यहाँ तक,
और इधर भी बराबर दूरी है यहां तक, तो हाँ, है ना, हाँ पीई रेखाखंड सीजी को समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है। ठीक, आइए देखो सी है, कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पीई लंब समद्विभाजक है। देखो दो रेखाखंडों के नाम लिखने जिसमें रेखाखंड, ये जो रेखा पीई है वो समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक, यानी कि लंब भी हो और साथ में समद्विभाजक भी हो। तो देखो एक तो ये सीजी हो जाएगी, सीजी, इस पे देखो ये पीई लंब भी है ना, क्योंकि इसमें कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। प्रश्न में बोल रखा है कि एल रेखा पर एम रेखा क्या है, लंब है, तो ये जो पीई है वो लंब भी है और सीजी इसको समद्विभाजित करती है। तो एक रेखाखंड तो क्या हो गया, सीजी। वह दूसरा, अब दूसरा ये ले लो बी एच। तो देखो बी यहाँ कितने भाग हो गए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, इधर भी देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, है ना। तो दूसरा हो जाएगा बी एच। ये क्या है, पीई रेखाखंड सीजी व बी एच को, ये जो मैंने ये जो तीर ये लगाया ना, ये रेखाखंड का निशान है। किसका निशान है, रेखाखंड का। अगर मैं इसको इस ऐसे बना देता तो ये किरण का निशान हो जाता, और अगर ऐसे बना देता तो ये रेखा का निशान हो जाता। ठीक है, ये सब हमने अच्छे से सीख रखे हैं सारे। तो ये मैंने रेखाखंड, तो रेखा पीई रेखाखंड सीजी व बीएच को समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित, लंब क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, इसलिए क्या है, ये लंब समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती। डी, अब डी में देखो खुद तीन पार्ट दे रखे हैं। पहला देखो ए सी, ए चिन्ह लगा रखे हैं ए सी, तो मैंने आपको बता जिधर इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर इसकी चोंच होती है वो छोटा होता है। तो ए सी बड़ा है किससे, एफ जी से। तो ए सी कौन सा है, ये रहा ए सी। बताओ कितने भाग है और इसी में 1 और 2 भाग। फिर एफ जी, एफ और जी, इसमें तो एक ही भाग है, लेकिन इधर कितने भाग है, इसी में 2 भाग है। तो ए सी क्या है, बड़ा है, क्योंकि ए सी यहां से लेके यहां तक इसमें कितने भाग आ गए, 2 भाग, लेकिन एफ जी में कितना है, एक ही है। तो ए सी बड़ा है, एफ जी यह क्या है, सत्य है, यह सत्य है। दूसरा देखो सी डी बराबर है जी एच, सी डी बराबर है जी एच। तो देखो सी डी, सी और डी दोनों के बीच में एक ही है, और जी एच इनके बीच में भी एक ही है। तो ये भी क्या है, यह भी सत्य है, क्या है, सत्य है। सी डी बराबर है जी एच की। अरे अगर मैं इनके बीच में दूरी ले लूं कि ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये सब क्या है, 1-1 सेंटीमीटर की है। फिर देखो तीसरा बी सी छोटा है ई एच। बी सी देखो ये चिन्ह इधर लगा रखा है ना, इधर जो होता है इसका मतलब क्या है, बी सी छोटा है किससे, ई एच से, ई एच सी, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो ई एच बड़ा है बी सी से। तो देखो देखिए बी सी कहाँ है, ये रहा, बी सी की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ई एच, तो ई यहां से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर यहां हो गया, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर। तो देखो ई से एच तक तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये हो रहा है यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर, और ये केवल बी सी कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो बी सी छोटा है ई एच से, ये क्या है, यह सत्य है। तो ये तीनों ही क्या है, सत्य है। इसी प्रकार अपनी जो एक्सरसाइज 5.5 है वो कंप्लीट होती है। अभी जो अपनी एक्सरसाइज 5.6 है वो त्रिभुज होता है ना, जो अपने सबसे छोटा बहुभुज बड़ा था, 3 भुजाओं से घिरा हुआ, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, है ना। बहुभुज होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, बंद आकृति होना।
तो हम त्रिभुजों के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे, है ना। और एक्सरसाइज 5.6 है वो त्रिभुज के ऊपर ही पूरी की पूरी है। तो अगले क्लास में हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।